ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। यत्पादपद्मनखचन्द्र मणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी। पूर्णानुराग रससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा महाशय के द्वारा जो रचित है उसके अंदर भगवान की रूप माधुरी का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। 62, 63, 64 और 65 इन 4 त्रिपदियों के माध्यम से ठाकुर महाशय ने भगवान की रूप माधुरी, भगवान की जो है रूप वेशभूषा, भगवान किस प्रकार से खड़े होते हैं, उनकी त्रिभंग ललित जो गति है, उनका अंग विलेपन इत्यादि शोभा का यहाँ पर वर्णन किया है, जिससे हम लोग अपने स्मरण में भगवान की इस प्रकार की छटा का हम लोग दर्शन कर सकें स्मरण करते हुए। तो स्मरण अंग ही जो राग भक्ति का प्रमुख अंग है। स्मरण करते हुए यदि किसी प्रकार का व्यवधान भी हो जाए, जो अष्टयाम सेवा है भगवान की, यदि वो किसी प्रकार खंडित भी हो जाए तो भी कोई दोष नहीं है। यदि मान लीजिए भगवान के रूप का माधुर्य का आस्वादन हो रहा है स्मरण में, और किसी प्रकार से जो स्मरण नियमबद्ध तरीके से होना था, यदि उसमें कोई भूल चूक हो जाए तो भी उसके अंदर कोई किसी प्रकार का हानि नहीं होती है। इस विषय में कहा जाता है कि एक बार जो एक संत थे वो स्मरण कर रहे थे, और जो उनके गुरु थे वो प्रतिदिन सबको बुलाकर जो उनको शिक्षा देते थे भजन करने की, तो उनको प्रतिदिन बुलाकर सबको पूछा करते थे कि किस प्रकार से कौन भजन कर रहा है। तो एक दिन जब उन्होंने गुरु ने बुलाया तो वो जो संत थे वो रोने लगे, उसने कुछ नहीं कहा। तो जब उनको उत्साहित किया गया, उनको सांत्वना दी, रोने का कारण पूछा, तब उन्होंने बताया कि मैं आज कुछ भी भजन नहीं कर सका, क्योंकि आज प्रातःकाल जब मैं राधा रानी के दाएं हाथ में अलंकार पहनाने लगा तो उनके जो हाथों की शोभा थी वो मेरे मन में इस प्रकार से बैठ गई कि सारे दिन मैं मन वहां से हटा ही नहीं सका। तो इस प्रकार से जो मेरी उनकी सेवा थी वो उस पर व्यवधान पड़ गया। मेरी अनुरक्ति के कारण मेरे मन को वहां पर ही, क्योंकि मेरा मन वहीं स्थिर हो गया था उस शोभा को निहारने में ही, तब जो सिद्ध महापुरुष थे, जो गुरु थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा ही वास्तव में यथार्थ भजन हुआ है। तो इस प्रकार से स्मरण भक्ति में जब जो है युगल सरकार की शोभा का दर्शन यथार्थ में होने लगता है और मन वहां पर टिक जाता है और सेवा में व्यवधान पड़ जाता है, तो भी कोई बात नहीं होती, किसी प्रकार का कोई उसमें दोष, कोई हानि नहीं बताई गई है। तो हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान की जो अंग कांति है वो नव जलधर के समान बताई गई, और उसी प्रकार से जो परम शोभायमान हो रहे हैं मधुराति मधुर रूप से, उनकी जो वेशभूषा है वैदग्धि की अवधि है, अर्थात जो केली परायणता, उनकी केली चातुर्य है, क्रीड़ा करने का जो चातुर्य है उसके अंदर अत्यंत कुशल हैं। ऐसे कृष्ण पीत वसंधर जिन्होंने पीतांबर धारण किया है और आभरण उनके शरीर के ऊपर विराजमान हैं,
मयूर चंद्रिका करु केश है और केश के अंदर उनकी मयूर पंख विराजमान है। इस प्रकार भगवान का जो रूप है उसका हम लोगों ने श्रवण किया। अब 63वीं त्रिपदी में बता रहे हैं, मृग मद चंदना कुंकुम विलेपना मोहन मूरति तीरी भंग नवीन कुसुमावली श्री अंगे शोभये भाली मधुलोभे फिरे मत भृंग मधुलोभे फिरे मत भृंग। तो इस त्रिपदी में ठाकुर महाशय भगवान की 3 बातों का वर्णन कर रहे हैं। उनके श्री अंग में किस प्रकार का विलेपन है, नंबर 1। नंबर 2, उनकी जो भंगिमा है खड़े होने की, त्रिभंग ललित, वो किस प्रकार की है। और नंबर 3, उनके श्री विग्रह के ऊपर जो पुष्प की मालाएं इत्यादि हैं उनकी शोभा किस प्रकार यहां पर बताई गई है। तो पहले बताया गया मृगबध चंदन कुंकुम विलेपन, अर्थात कृष्ण का जो नव जलधर रूप है उसके सुंदर अंगों पर उनके दिव्य कांति जो झलक रही है, ऐसे अंग, उन अंगों पर कस्तूरी, मृगबंध मतलब कस्तूरी, जो मृग के नाभि में रहता है उसको कस्तूरी कहते हैं। तो मृगमध का मतलब कस्तूरी, चंदन और कुंकुम, इन तीनों का तिलक शोभा पा रहा है। कस्तूरी, चंदन और कुंकुम, ये 3 मिलकर इनका तिलक है जो उनके ऊपर शोभा पा रहा है, उनके अंगों के ऊपर अथवा पूरे शरीर के ऊपर एक विलेपन किया हुआ है इन तीनों वस्तुओं का। तो जैसे भगवान का जो श्री विग्रह है वो कैसा है, अमृत सिंधु की भांति है, अमृत का समुद्र है। उस अमृत समुद्र में जो कुछ भी पड़ेगा वो भी अमृतमय हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो माधुर्य के सिंधु हैं श्री गोविंद, उनके श्री अंग पर जो विलेपन किया गया है इन 3 द्रव्यों का, अत्यंत सुगंधित दिव्य पदार्थ है मृगबत, चंदन और कुंकुम। तो जो अंगराग है वो भी अत्यंत माधुर्यमय हो गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में शुकदेव महाराज ने जो नंद प्रांगण के अंदर घुटनों के बल चलते थे कृष्ण, उनके श्री अंग में जब नंद प्रांगण में जो कीचड़ था वो लग जाता था तो उस कीचड़ को भी अंगराग के रूप में बताया गया है। जब कृष्ण जो हैं, दोनों भाई राम और कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए थे, घुटनों के बल चलने लगे, तब जो है जब वो बाहर नहीं जा पाते थे क्योंकि उनको जो है वात्सल्यवती गोपियां जो हैं दौड़कर पकड़ लेती थी पीछे से, लेकिन फिर भी वे उस प्रांगण के अंदर जहां पर जो है कीचड़ हो चुका था। कीचड़ क्यों हो गया था? क्योंकि गोपियां जो थी उनके जो अश्रु थे, उनके अश्रु धाराओं से और उनका जो स्तन से दुग्ध क्षरित होता था, उससे नंद बाबा का जो प्रांगण था वो कीचड़मय हो गया था। उस कीचड़ को ही लपेटे हुए वो अंगराग के रूप में कृष्ण वहां पर क्रीड़ा करते थे। तो क्योंकि कृष्ण के तो शरीर से जो भी लग जाएगा वो परम परम माधुर्यमय हो जाएगा, तो कीचड़ भी अंगराग बन गया है भगवान के लिए। उसी प्रकार से कैशोर लीला के अंदर जब भगवान वन से लौटते हैं तब उस समय गायों के खुरों से जो उड़ी हुई रज है वो उनके श्रीअंग के ऊपर होती थी और वही रज उनकी जो केश राशि है उसके ऊपर आच्छादित हो जाती थी, धूल से भरे होते थे। तो इस प्रकार जो उनकी माधुरी है उसके ऊपर भी ब्रज की जो गोपियां हैं वो मुग्ध हो जाती थी। उसी मधुराति मधुर श्री अंग के ऊपर यहां बताया जा रहा है कि कस्तूरी, चंदन इत्यादि का जो लेप है वो कितना मनोहारी है, उसको क्या बताएं। जयदेव गोस्वामी ने इस प्रकार उसको वर्णन किया है गीत गोविंद में। कहते हैं, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली केली चलन मणि कुंडल मंडित
गंड युग स्मित शाली, हरिरी है मुग्ध वधू निकरे, विलासिनी विलसती केली परे। राधा रानी की जो एक सहचरी है वो उनसे कह रही है कि हे विलासिनी राधे, देखो तो ये जो सामने चंदन से लिप्त है, जिसका नील तनु और जो पीतांबर वनमाला धारण किए हुए हैं, वे अपने श्यामल तमाल अंगों में चंदन का विलेपन करते हुए और क्रीड़ा कर रहे हैं। तो जब क्रीड़ा करते हैं तो उनके जो कपोल हैं उसके ऊपर जो उनके मणिमय कुंडल हैं, उनकी जो आभा है वो अत्यंत शोभायमान हो रही, चंचल हो रही है। तो क्योंकि कुंडल जो है वो क्रीड़ा करते हुए दोलायमान हो रहे हैं, चंचल हो रहे हैं, और उसकी जो प्रतिबिंब है वो उनके कपोल द्वय के ऊपर पड़ रहा है। तो ये शोभा जो है अत्यंत अद्भुत है। इस प्रकार वो अपने अद्भुत हास विलास के द्वारा और अपने मुखमंडल पर अद्भुत माधुर्य को प्रकट कर रहे हैं। तो मंद मंद मुस्कुराते हुए ऐसे श्री कृष्ण अनेक जो मुग्धा नायिकाएं हैं उनके साथ विलास कर रहे हैं। स्मित मुख शोभाशाली, स्मित उनका जो मुख है वो स्मित, जब व्यक्ति मुस्कुराता है तो उसके दांत दिखते हैं, दांत नहीं दिखते मुस्कुराते हुए, लेकिन जो स्मित हास्य है उसके अंदर कटाक्ष के द्वारा कपोल थोड़े से विकसित हो जाते हैं। तो जो ईशित हास्य है उसको कहा जाता है स्मित। ईशित हास्य, ईशित का मतलब थोड़ा सा, अत्यंत मंद, जिसमें कटाक्ष के कारण कपोल जो है थोड़े से विकसित हो जाते हैं। और यहां पर कहा गया विलास, विलास करते हैं, मतलब जो विलास का अर्थ होता है कि चलते हुए, बैठते हुए, अथवा जो नेत्रों की और मुख की क्रियाएं हैं और जो अनेक प्रकार की भाव भंगिमाएं हैं, उनके द्वारा जो मनोहर चेष्टा होती है उसको कहा जाता है विलास। तो यहां पर कृष्ण की जो शोभा है वो कैसी है, जब उन्होंने अपने श्यामल अंगों के ऊपर चंदन का लेप किया हुआ है, चंदन चर्चित नील कलेवर। तो उसी को यहां पर कह रहे हैं कि मृगमद चंदन कुंकुम विलेपन। पूर्व राग की अवस्था में जब राधा रानी ने श्री कृष्ण के ललाट के ऊपर चंदन का एक टीका देखा, तब वो अपनी सखी से कहती हैं कि हरिलु कदम्ब तलाते, बिनी परिचय मोर पाराण के मन करे, जीते की पारिये पासरी ते, कपाले चंदन चांद, कामिनी मोहन फांद, आंधारे करिया छे आला, मेघेर उपरे चांद, सदाई उदय करे, निषिद्न शशि शोलोकाला। राधा रानी अपनी सखी से कहती है, सखी देखो तो ये जो कदम्ब का वृक्ष है उसके नीचे, उसके जड़ में, तल में मैंने क्या देखा है, मैं उसका परिचय नहीं जानती। बिने परिचय मोर, मुझे उसका परिचय नहीं मालूम, लेकिन फिर भी प्राण के मने करे, मेरे प्राण पता नहीं न जाने कैसे हो रहे हैं, और क्या मैं उनको भूल सकती हूं? नहीं भूल सकती हूं। क्यों? क्योंकि उनके कपाल के ऊपर चंदन का चांद लगा हुआ है। कपाले चंदन चांद, तो उनके कपाल पर चंदन का चांद लगा हुआ है। कामिनी मोहन फांद, जो कामिनियों को मोहित करने के लिए एक फंदे के भांति है, अर्थात आकृष्ट कर लेता है सभी प्रकार। और जो मरकत शिलातुल्य उनका जो ललाट है, वहां पर चंदन का जो बिंदु लगा है, ऐसे लगा है जैसे कि मेघ के ऊपर पूरा का पूरा चंद्रमा उगाया हो। तो उनका जो नील वर्ण है श्याम, वो मेघ की भांति है। उसके ऊपर जो चंदन का तिलक लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, वो चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार वो अंधकार के अंदर भी प्रकाश किए हुए हैं। अंधारे करियाछे आला, तो प्रकाश हो रहा है। निशिदिन शशि शोलो कला, प्रतिदिन जो है 16 कलाओं से चंद्रमा जो है प्रशस्त किए हुए हैं।
तो यहां पर कह रही है कि मेघ के ऊपर चंद्रमा रहता है, तो कभी कभी मेघ उसको ढक लेते हैं, लेकिन यहां पर ये जो चंदन का चांद है, चंदन का जो तिलक लगा हुआ है, जो बिंदु लगा हुआ है उनके मस्तक पर, ये मेघ के ऊपर हमेशा उदय रहता है, ये कभी छिपता नहीं। तो दिन रात अहिर्निश समान रूप से उज्ज्वलता को धारण किए रहता है। इस प्रकार जो चंदन का टीका है, चंदन का बिंदु है कृष्ण के मस्तक के ऊपर, उसके विषय में राधा रानी ने बताया है कि वो कैसा है, चंद्रमा की भांति है। इसी प्रकार जब एक बार राधा रानी जो है कृष्ण से मिलती हैं, आशा करती हैं, लालसा करती हैं, तो वे कहती हैं कि जब कृष्ण जो है आएंगे, मैं उनसे मिलूंगी, तो मैं किस प्रकार उनकी सेवा करूंगी। जब मेरे कुंज में आएंगे वो, तो मैं उनकी कैसी सेवा करूंगी। तो वहां पर भी यही बात बता रही हैं। मुखेर मुछाबो घाम खायो या बो पान गुया, श्रमेते बतास दिबो चंदनादि चूया, वृंदावनेर फूलेर गाथिया दिबो हार, विनाइया बांधिबो चूड़ा कुंतेलर भार, कपाले तिलक दिबो चंदनेर चांद, नरोत्तम दास कहे पीड़ितेर फांद। जब कृष्ण कुंज में आएंगे तो मैं उनको बिठाकर बड़े प्रेम से उनके श्रीमुख के ऊपर जो पसीने की बूंदें हैं उसको अपने नीले वस्त्रों से पोंछूंगी। उसके बाद उनके श्रीमुख में कपूर इत्यादि से वासित जो पान का बीड़ा है उसको अर्पित करूंगी, और मेरे पास आने में उनको पता नहीं कितना परिश्रम होगा उनके, तो फिर आने पर क्या करूंगी, मैं उनको पंखा झलकर उनकी थकान दूर करूंगी और उनके श्री अंग के ऊपर शीतल चंदन सुगंधी चूआ में मिलाकर लगाऊंगी। तो चूआ जो होता है एक द्रव्य है जिसको चंदन में मिलाया जाता है, अत्यंत सुगंधित होता है। चंदन शीतल होता है, तो शीतल में सुगंधी भी मिल जाती है। तो इस प्रकार से उनके श्री अंग में मैं लगाऊंगी। उसके बाद अपने हाथों से जो वृंदावन के पुष्प हैं उनका चयन करके उसकी माला बनाकर और उनके गले में पहनाऊंगी। केश संस्कार करके अपने हाथों से उनका चूड़ा बांधूंगी। कपाल के ऊपर उनके मनोहर चंदन का तिलक लगाऊंगी। इस प्रकार जो राधा रानी का लगाया हुआ जो कृष्ण के ललाट पर वो पूर्ण चंदन का तिलक है, पूर्ण चंद्रमा की भांति, वो क्या होगा, प्रीति रस का फंदा। कपाले चंदन फोटार छटा, लागी लो हियार माझे, न जानी की व्याधि मर में बाधल, न करी लो केर लाजे। अर्थात वो जो चंदन का बिंदु है वो कैसा है, वो किस प्रकार का है, उसको बता रहे हैं। वो जो चंदन का बिंदु है वो राधा रानी की जो विरह पीड़ा है उसको नष्ट करने में सक्षम है। इस प्रकार से यहां पर चंदन के तिलक की जो है वर्णन, चंदन के तिलक का यहां पर वर्णन किया गया। आगे कह रहे हैं ठाकुर महाशय, मोहन मूर्ति तिरिभंग, अर्थात उनकी जो मूर्ति है कृष्ण की वो कैसी है, मोहन, अत्यंत मनोहारी है, सबके मन का हरण करने वाली है। और त्रिभंग गलित, त्रिभंग भगवान की जो खड़े होने की अदा है वो है त्रिभंग ललित। त्रिभंग का मतलब है तीन स्थानों से वक्र, जो टेढ़ी है, जो जानू से, कटी से और ग्रीवा से टेढ़ी है, भगवान टेढ़े खड़े हुए हैं। इस प्रकार से त्रिभंग क्यों है, क्योंकि गोपियां सोचती हैं कि कृष्ण माधुर्य का भार सहन करने में असक्षम है, इसलिए थोड़ा सा तिरछे होकर खड़े हो जाते हैं। जैसे जब हमारे सिर के ऊपर बहुत भारी होता है तो हम झुक जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान में माधुर्य की इतनी अतिशयता है कि वो उसको सहन नहीं कर पाते, इसीलिए वो थोड़े से तिरछे हो गए हैं। त्रिभंग उनकी जो है वो
खड़े होने की जो स्टाइल है वो त्रिभंग ललित है। त्रिभंग भंगिम रूपम वेणुनंद्र करार्चितम गोपी मंडल मध्यस्थम नमामि नंद नंदनम। किस प्रकार के हैं भगवान? जो त्रिभंग भंगी में विराजमान है और उनके अधरों के ऊपर वेणु जो है अर्पित है। इस प्रकार जो गौड़ीय वैष्णव है वो सोचते हैं कि राधा रानी का जो वस्त्र है उसकी छोर को स्पर्श करने के लिए भगवान थोड़े से तिरछे खड़े हैं। तो यही जो त्रिभंग ललित मूर्ति है भगवान की, साधक के हृदय के अंदर अत्यंत उसके हृदय को जो है हरण कर रही है, मोहन है इसलिए वो। तो जो केवल प्रेमी भक्त हैं भगवान के, उनके नयनों को ही नहीं बल्कि सभी प्राणियों के नेत्रों को मोहित करने वाले ये है भगवत माधुरी। तो यहां पर भगवान की माधुरी के विषय में बताया जाता है कि रामानुजाचार्य जो हैं उन्होंने एक बार एक धनुर्दास नाम का एक मल्ल था, उसके ऊपर कृपा की थी। जो धनुर्दास था वो एक बार रंगनाथ जी के दर्शन के लिए आ रहा था और आते समय उसके साथ एक सुंदर रमणी भी थी। अब वो उसको धूप से बचाने के लिए उसके सिर पर एक छित्र धारण किए हुए था, घोड़े पर बिठाकर, और रंगनाथ जी की ओर पीठ किए हुए, जिससे कि उसको धूप ना लगे, आगे से उल्टा चल रहा था। इस प्रकार से रंगनाथ जी के दर्शन के लिए आया। अब जब रामानुजाचार्य जी ने उसकी ये देखी दशा, उस रमणी के प्रति उसकी इतनी अधिक आसक्ति देखी, तो उनके हृदय में अहेतुक कृपा उदय हो आई। बिना किसी कारण उसके ऊपर कृपा का उदय हो गया कि देखो ये अब इस स्त्री के प्रति कितना आसक्त है। तो धनुर्दास को उन्होंने बुलाया, उसको संबोधित किया, उससे कहा कि तुम एक बार रंगनाथ जी का रूप माधुर्य दर्शन कर लो। अब ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो आए थे मंदिर में तो रंगनाथ जी का दरवाजा बंद था, पट। अब ठाकुर का जो पट है वो तभी खुलता है जब सब जो है अपना मुख ठाकुर की ओर किए हों। यदि किसी की पीठ होती है तो पट नहीं खोला जाता है ठाकुर का, मंदिर का। तो अब वो तो रंगनाथ, वो जो है धनुर्दास जो था, वो तो पीठ किए हुए था ठाकुर की ओर और देख रहा था उस स्त्री की ओर अत्यंत आसक्त होकर। तो रामानुजाचार्य ने जब उसकी ये दशा देखी तो कृपा हो गई उनकी, और उन्होंने कहा कि अभी तक तुमने रंगनाथ जी के दर्शन नहीं किए हैं। यदि तुमने उनके रूप माधुर्य का दर्शन कर लिया तो फिर इस स्त्री के ऊपर नहीं देखोगे तुम कभी भी। उसको बड़ा विस्मय हुआ कि इस संसार में इस स्त्री से बढ़कर और सुंदर कौन हो सकता है। तो उसने कहा कि मैंने तो रंगनाथ जी के दर्शन किए हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि वो इस स्त्री से अधिक सुंदर हैं। तब स्वामी रामानुजाचार्य थे, उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और ठाकुर के आगे उसकी मुख को करके घुमा के उसको बोला, अयम धनुर्दास रमाधिनाथ श्रीरंगनाथो जगतामधीश अस्याक्षि वैपुल्यमिदं त्वयाद्य दृष्टम किलैवा प्रतिमं हि सम्यक। अयम धनुर्दास, हे रमाधिनाथ, हे वैकुंठाधिपति रंगनाथ, ये जो है धनुर्दास है और आप रंगनाथ हो, जगत के अधीश्वर हो। और धनुर्दास से कहा कि देखो तुम एक बार दर्शन करो रंगनाथ जी के, देखो ये जो भगवान अधीश्वर हैं रमानाथ तुम्हारे आगे विराजमान हैं। इनके असमौर्ध सौंदर्य माधुर्य के जो निकेतन है श्री रंगनाथ, इनके स्वरूप को, इनके माधुर्य को तुम अपनी प्राण भरकर निहारो, अपने नेत्रों के द्वारा जी भरकर इनको दर्शन करो। तो भगवान का जो सौंदर्य है वो असमौर्ध बताया गया है। असमौर्ध का मतलब है जिसके समान ही कोई नहीं है। अ प्लस सम प्लस ऊर्ध्व, जब इसके समान ही नहीं है तो फिर ऊर्ध्व कैसे होगा। तो इसलिए भगवान का सौंदर्य असमौर्ध कहा गया है। तो रामानुजाचार्य की कृपा से वहां पर धनुर्दास को रंगनाथ जी के साक्षात दर्शन हुए और इतने दिव्य दर्शन हुए कि वो आनंद से मूर्छित हो गया और उस सौंदर्य अमृत सिंधु के अंदर निमग्न हो गया
और उसके बाद उसने सब कुछ छोड़कर और रामानुजाचार्य का आश्रय ग्रहण करके ही और एक बहुत बड़ा उसने उपलब्धि की। तो रंगनाथ जी की सेवा में ही उसने अपना सारा शेष जीवन बिताया। इस प्रकार भगवान का जो सौंदर्य है उसकी एक छटा भी यदि किसी के हृदय में स्फुरित हुई है तो वो कहीं का नहीं रहा। तो ऐसे साक्षात माधुर्य मूर्ति जो त्रिभंग ललित श्री गोविंद हैं, उनके माधुर्य की तो कोई तुलना ही नहीं है। तो ऐसा आकर्षण किसी भी और भगवत स्वरूप में नहीं हो सकता जैसा कृष्ण के माधुर्य में है। बिल्व मंगल ठाकुर ने बताया है कर्णामृत में, विचित्र पत्रांकुरशालिवालस स्तनांतरम याम्य वनांतरम वा अपास्य वृंदावन पादलास्यम उपास्य मन्यम न विलो कयाम। तो यहां पर बिल्व मंगल ठाकुर जो है भगवान की मधुर लीलाओं का वर्णन करते हुए अनन्य भावावेश में कह रहे हैं कि मैं वृंदावन बिहारी श्री राधा कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की उपासना तो क्या, मैं किसी के दर्शन भी नहीं करूंगा। यही मेरे एकमात्र उपास्य हैं और यही मेरा एकमात्र कर्तव्य है, उनकी उपासना करना। तो कृष्ण की उपासना करना ही एकमात्र मेरा कर्तव्य है। जब बिल्व मंगल ठाकुर वृंदावन जा रहे थे तब उनके हृदय के अंदर भगवत प्रेम का जो अंकुर था वो प्रस्फुटित हो रहा था। धीरे धीरे ऐसी आकांक्षा कर रहे थे कि कब मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे, कब मुझे कृष्ण के दर्शन हो गए। इस प्रकार आकांक्षा करते करते ही उनके हृदय में एक स्फूर्ति भी हो रही थी कृष्ण के दर्शन, कृष्ण की छवि की। तो उस कृपा का अनुभव करते हुए ही वो अब बार बार कृष्ण के दर्शन करने की आकांक्षा से अपनी अनन्यता को प्रकाशित करते हुए कह रहे हैं कि मैं अब किसी को भी नहीं देखूंगा। बार बार उनके मन में यह भी भाव आ रहा था कि मैं अत्यंत दीनहीन हूं, अयोग्य हूं, कुपात्र हूं। कहां तो मैं इस प्रकार का कुपात्र और कहां जो अगम्य है, शास्त्रों के भी अगम्य है ऐसे राधा कृष्ण का विलास, कहां मैं विषयासक्त जीव, मेरा जो मन है वो माया के गर्त में पड़ा हुआ है। इस प्रकार अपने को अत्यंत हीन अनुभव करते हुए आर्त स्वर में प्रार्थना करते हैं कि चाहे मुझे पुनः विषयी बनना पड़े अथवा त्यागी विरक्त होकर वन में जाना पड़े, ये तो आपकी इच्छा पर है, उसके प्रेरक तो आप होंगे, लेकिन मेरी इच्छा तो केवल यही है, अपास्य वृंदावन पाद्यलास्यम उपास्य अन्यम न विलोकयाम। अर्थात मैं आपके अतिरिक्त जो वृंदावन के अंदर नृत्य कर रहे हैं, लास्यम, पाद लास्यम, लास्य का मतलब होता है नृत्य, तो ऐसे आपके अतिरिक्त मैं किसी को भी देखना नहीं चाहता। मेरी ये इच्छा पूर्ण हो, ये सब आपके हाथ में है, बस मेरी तो यही आशा है। मैं किसी और द्वार पर जाकर अपना माथा नहीं रगड़ूंगा। तो यहां पर जो है कृष्ण के ही वियोग में और आतुर होकर इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि यदि प्रारब्धवश मुझे कुछ करना पड़े, यदि मैं वृंदावन के अयोग्य हूं तो कोई बात नहीं है, हो सकता हूं, मैं तो एक कर्मभोगी जीव हूं, मेरा भी अधिकार नहीं है वृंदावन में, ठीक है, मुझे स्वीकार है, जाना पड़ेगा तो जाऊंगा, लेकिन आपकी इच्छा से मैं जाऊंगा, लेकिन मैं किसी की उपासना नहीं करूंगा। उपासना तो मैं श्री गौर श्याम चरणारविंद की ही करूंगा। यही मेरे उपास्य हैं, यही मेरे नाथ हैं, यही मेरे हृदय के देवता हैं, मेरे जीवन के आधार हैं। राधा सुधा निधि में यही कहा है, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिर नारकेथ परमे पदवेथ वा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। अर्थात प्रारब्ध के अनुसार, मेरे जो कर्म हैं उनके अनुसार मेरा जन्म कहीं भी हो जाए, स्वर्ग में हो, नरक में हो या ना भी हो, मुझे कोई चिंता नहीं, सारे सुख दुख को मैं प्रसन्न मन से भोग लूंगा। लेकिन राधा रति, जो राधा रति के अंदर निकुंज मंडली है, वो मेरे हृदय में हमेशा विराजमान रहे। अर्थात राधा जी की दासियों में ही मेरा स्थान रहे, उस मंडली के अंदर मैं अपने को उसी का एक भाग समझकर
उन्हीं का संग करते हुए विराजमान रहूं। यही मेरी एकांतिक प्रार्थना है। भले ही मुझको कोटि कोटि नरकों में जाना पड़े। यही बात जो है आगे प्रभु दयानंद सरस्वती ने वृंदावन महिमामृत में कही है। अस्तु में नरक कोटि सिद्ध्यतु नेष्टम नचेश्वरो दयिताम श्री राधा चरणाम्बुज मधुरिम लोभस्तु नो भवच्छिथिलः। नरक कोटि, भले ही मुझको कोटि कोटि नरकों में, करोड़ों करोड़ नरकों में जाना पड़े, भले ही मेरी जो भी अभिलाषाएं हैं, मेरा जो भी अभिष्ट है वो नष्ट हो जाए, सिद्ध ना हो, भले ही मैं धर्म कर्म करके भजन करके भगवान को प्रसन्न न कर सकूं, ये जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार मेरे सम्मुख आ रहा है उसको मैं प्रसन्नतापूर्वक सहन करूंगा। लेकिन श्री वृंदावन बिहारी श्री राधा चरणारविंद में जो एक मधुर रस है, उस रस के प्रति मेरे मन रूपी भ्रमर का जो लोभ है वो कभी शिथिल ना हो पाए, अपितु उत्तरोत्तर वृद्धि को ही प्राप्त होता रहे। जो मेरा लोभ है राधा दास्यम के प्रति वो कभी शिथिल ना हो, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता रहे। तो मैं सब कुछ करने को, सहन करने को तैयार हूं। तो जो मिलन की आशा है, जो सेवा की आशा है, वही प्रमुख है मन की। आशा जाकी जह बसी तह ताही को वासा, के ही होए विरक्त कै स्वामी कै दासा। कै स्वामी कै दासा महातम सब कहिबे को, भगवत रसिक अनन्य वचन युग युग गहिबे को। तजय निवृत्ति प्रवृत्ति रहे नित तिन की पासी, नित्य विहार अखंड मिलन की जिनकी आसी। तो जिनकी आशा जहां पर है वो वहीं उसका वास है। हम जो सोचते हैं कि हम जहां हैं हम वहीं हैं, चाहे हम घर में हों, चाहे विरक्त हों, चाहे हम स्वामी हों, चाहे हम दास हों, चाहे निवृत्ति में रहें, चाहे प्रवृत्ति में रहें, लेकिन हमारे मन की जो आशा है युगल सरकार की सेवा प्रवृत्ति, वो आशा निरंतर हमारे हृदय में विराजमान रहे। तो इस प्रकार की जो सेवा वासना है वो जागृत हो उठी है बिलमंगुल के हृदय में, मधुर उपासना में। अब वो कहीं पर भी और अपनी दृष्टि नहीं डाल रहे हैं। यही बात हरिवंश जी कह रहे हैं। रहु को काहू मन ही दिए, रहो को काहू मन ही दिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए। जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धरि दृढ़ व्रत जुहिए। तेउ उमगी तजत मर जादा, वन बिहार रस पिए। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए। जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही, बिनु यार जहीं लिए, बिनु यार जहीं लिए। इसके अंदर जो है राधा जी के प्रति अपनी अनन्य निष्ठा, श्री राधा चरणों के प्रति अनन्य निष्ठा का उद्घोष है। बता रहे हैं रहु को काहू मन ही दिए, अर्थात यदि कोई किसी और में मन लगाए तो लगाए रहे, मैं क्या कर सकता हूं। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए। मैं तो तृण को स्पर्श करके शपथ पूर्वक कह रहा हूं कि मेरे प्राणनाथ कौन है, केवल एक श्री श्यामा जी हैं। तो और किसी का कोई इष्ट है तो हो, मुझे इससे क्या प्रयोजन।
मैं तो अपने हाथ में तिनका लेकर, तृण लेकर शपथ पूर्वक कहता हूं कि श्यामा जूही मेरी प्राणनाथ हैं, मेरे प्राणों की नाथ अर्थात मेरे प्राणों की रक्षक हैं। उनके चरणाश्रय के बिना मैं क्षण भर भी प्राण धारण नहीं कर सकता। फिर आगे बता रहे, जे अवतार कदम्ब भजत हैं, धरि दृढ़ व्रत जूहिए, अर्थात जो लोग भगवान के अनेक अनेक अवतारों को भजते हैं, क्योंकि भगवान के तो अनेक अवतार हैं, कदम्ब का मतलब है समूह, तो भगवान के जो अवतार हैं उनके समूह को भजते हैं, वे भी जो है यदि किसी की भी उनके ऊपर कृपा हो जाए, ते उमगी तजत मर्यादा वन बिहार रस पिए, यदि उन पर किसी प्रकार किसी महापुरुष की कृपा हो जाए और वृंदावन के रस का उनको एक कण आस्वादन प्राप्त हो जाए, तो क्या होता है, उनकी जो अपने निज इष्ट में दृढ़ता है उसकी मर्यादा का उल्लंघन हो जाता है। तो जब वे वृंदावन की रस का आस्वादन करते हैं किसी रसिक संत के संग में, उसकी अहेतुक करुणा से, तो अपनी मर्यादा को वो त्याग देते हैं और उनका मन भी इसी प्रेममयी रसमयी उपासना के प्रति बरबस आकर्षित हो जाता है। तेउ उमंग में भरकर अपनी मर्यादा को त्याग देते हैं। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए, और जो इस वृंदावन धाम की इस रसमयी उपासना रूपी जो अमूल्य रत्न है, इसको छोड़कर, इसकी महिमा को भुलाकर, इसकी कीमत को न समझते हुए कौड़ी कौड़ी के लिए जो दर दर भटकते हैं, अर्थात अनेक अनेक प्रकार के साधनों में लिप्त होते देखे जाते हैं, कर्म ज्ञान योग इत्यादि, वे सब तो अपने जीवन को व्यर्थ ही जी रहे हैं। खोए रतन फिरत जे घर घर, कौन काज ऐसे जिए, उनके जीने का क्या लाभ है। हित हरिवंश अनत सचु नाही, बिनु या रजहि लिए। तो हरिवंश जी कहते हैं कि जो वृंदावन की रज की प्राप्ति के बिना अन्यत्र कहीं भी शांति नहीं मिलती है। जो प्रेम मूर्ति श्री श्यामा श्याम है, उनका जो प्रेम धाम है श्री वृंदावन, इस वृंदावन की जो प्रेम प्रदायिनी रज है, वृंदावन रज की बड़ी महिमा है, इसका आश्रय लिए बिना अखिल विश्व में कहीं पर भी सुख शांति नहीं है। ये इस प्रकार बिल्कुल निश्चित मत है मेरा। तो अनन्यता की उद्घोषणा है यहां पर श्यामा श्याम के चरणारविंद में। तो बिल्वमंगल ठाकुर यहां पर यही बात कह रहे हैं। जब वो प्रेमोन्माद की अवस्था में दक्षिण से वृंदावन आ रहे थे, तो मार्ग में मूर्छित हो गए, और मार्ग में मूर्छित होने पर उनके जो वहां पर वैष्णव थे, उन्होंने उनको चैतन्य कराया, उनको संज्ञान कराया और उनसे कहा कि हे स्वामी, आपके जो प्रिय है श्री कृष्ण, वे तो सर्वांतर्यामी है, सर्वत्र विराजमान है, सर्वव्यापी तत्व हैं। तो इस प्रकार से वो रंगनाथ के रूप में भी विराजमान है, इसलिए आप रंगनाथ जी के दर्शन कर लीजिए, तब आपके प्राणों को शांति मिल जाएगी। तो इस प्रकार जो तसल्ली दे रहे थे उनको, उनसे जो बिल्वमंगल ठाकुर हैं वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो गोपियों में जो सर्वश्रेष्ठ श्री राधा जी हैं, उनके द्वारा आलिंगित कृष्ण हैं, उनके अतिरिक्त मैं अन्य किसी भी उपास्य तत्व को नहीं देखूंगा। यही मेरी निष्ठा है, इसलिए मुझे वृंदावन ही जाना है। तो वृंदावन जाने की जो उनकी निष्ठा है, यही है एकांतिक भजन। कहीं कुछ भी हो, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। वृंदावन यहां पर बताया कि जो बताया गया है कि वृंदावन पाद लास्यम, इसका जो अर्थ बताया गया है, लास्य का मतलब होता है नृत्य, अर्थात जो श्री राधा जी के चरण कमल हैं, वे ही इस नृत्य कला के मूल हैं। कृष्ण को भी नृत्य की शिक्षा देती हैं राधा रानी। तो कृष्ण को नृत्य की शिक्षा देकर श्री राधा जी ने ही समस्त गुणों की खान बना दिया है। तो नृत्य लीला में दोनों युगल सरकार आपस में नृत्य करते हैं, उनकी जो नृत्य की शोभा है उसका वर्णन किया गया है, और राधा जी ही जो है वो उनको नृत्य सिखाती हैं। लाल को नचवन सिखवत प्यारी, लाल को नचवन सिखवत प्यारी,
जो लाल जी हैं उनको नृत्य सिखाती हैं राधा रानी। जैसोई सुभग बन्यो श्री वृंदावन, तैसी शरद उजियारी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी, डरपत कुंज विहारी, थेई थेई करत लाल मन उचियो, उरप तिरप गति न्यारी, देख देख ब्रह्मादिक नारद, अचरज सोच विचारी, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, रीझ देत करतारी। बिल्कुल राधा रानी गुमान में एकदम मान से भरी हुई और लकुटी लिए हुए ठाड़ी हैं, इसलिए कृष्ण स्वयं से डर रहे हैं कि कहीं मैं जो है कुछ गलत उरप तिरप ना कर दूं, कहीं मैं गलत नृत्य ना सीख लूं, इस प्रकार से। और ब्रह्मा जी नारद इत्यादि अत्यंत आश्चर्य में भरकर देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और व्यास दास जो है अपनी स्वामिनी की छवि को निहारते हैं और रीझ कर ताली दे रहे हैं। तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि राधा वृंदावन पाद लास्यम, जिन्होंने कृष्ण को भी नृत्य की शिक्षा दी, ऐसी श्री राधा रानी के चरण कमलों को छोड़कर मैं और किसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा अपने उपास्य तत्व के रूप में। इसके पश्चात ठाकुर महाशय कह रहे हैं, नवीन कुसुमावली श्री अंग शोभय भाली, मधु लोभे फरे फिरे मत भृंग, अर्थात जो त्रिभंग ललित मोहिनी मूर्ति है कृष्ण की, उस पर जो अभी अभी नवीन पुष्प हैं उनकी जो माला बनाई गई है वो शोभायमान है। तो भगवान की माला जो है वैजंती माला वो है, उसमें 5 प्रकार के पुष्प होते हैं। भगवान एक तो वनमाला धारण करते हैं और एक वैजंती माला धारण करते हैं। तो जब गोपियों के साथ होते हैं भगवान तो वैजंती माला धारण करते हैं। भगवान भाव नेत्रों से जब गोपियों ने देखा था भगवान को तो वैजंती माला धारण किए हुए थे। तो वही जो वैजंती माला भगवान धारण किए हुए हैं जो उनके अंग के ऊपर शोभायमान हो रही है, और वही पुष्प जो हैं उनके कानों के अंदर, क्योंकि भगवान अपने कानों के अंदर भी जो है कमल का पुष्प लगाते हैं, कमल की कली लगाते हैं उसकी, और मस्तक के ऊपर भी उनके अलकावली के अंदर भी अनेक अनेक प्रकार के पुष्प विराजमान हैं। इस प्रकार से, और पुष्प कैसे हैं? अत्यंत सुगंधित हैं। अब सुगंध होने के कारण जो उसका मधु है उसका पान करने के लिए वहां पर भृंगराजी का मतलब जो भ्रमर हैं उनकी पंक्ति उनके चारों ओर झंकार गुंजायमान कर रही है। तो ऐसे जो भ्रमर के द्वारा गुंजायमान होती हुई चारों तरफ उसके घूम रहे हैं भ्रमर, उनकी वनमाला के चारों ओर, उनकी वनमाला नहीं वैजंती माला पुष्पों की माला के चारों ओर घूम रहे हैं। तो वो जो पुष्प राशि है, वो जो पुष्प हैं वो सारे नवीन हैं, एकदम अभी अभी बड़े हुए हैं, अभी अभी विकसित हुए हैं। तो उन पुष्पों को कृष्ण जो हैं बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ अपने कंठ में अथवा अपने श्री अंग के अंदर धारण करते हैं। इस प्रकार वहां पर जो ब्रज गोपियां देखती हैं कि मालती फूलेर मालटी गले, हियार माझारा दोले, उठिया पड़िया माताल भ्रमरा, घुरिया घुरिया बुले, कि मालती फूल की जो माला है वो उनके गले में पड़ी हुई है, दोलायमान हो रही है। उस माला को देखकर जो आनंद विह्वल हो जाती हैं गोपियां और कहती हैं कि विनोद गले विनोद माला, विनोद विनोद दूले, कौन विनोदनी गाथी तो माला, विनोद विनोद फूले। अर्थात गले के अंदर जो पुष्प हैं वो भी विनोद हैं, अत्यंत प्रमुदित हैं, प्रसन्न है। माला भी प्रमुदित है, और जैसे माला ही जो है एकदम विनोद ही उनके गले के अंदर जो है दोलायमान हो रहा है, झूल रहा है, इस प्रकार से। तो यहां पर भगवान के जो 3 बातें बताई गई, एक तो मृगबद्ध चंदन, उनका मृगबद्ध चंदन, कुंकुम और कस्तूरी, इन तीनों का विलेपन अंगराग के रूप में, उनकी त्रिभंग जो है ललित, उनका खड़े होना त्रिभंग ललित, और नवीन कुसुमावली, 3 प्रकार से यहां पर उस कुसुमावली के ऊपर भ्रमर भी जो है गुंजायमान हो रहे हैं मत्त होकर। इस प्रकार से भगवान की यहां पर इस त्रिपदी में 63वीं त्रिपदी में 3 प्रकार से उनकी शोभा का यहां पर वर्णन किया गया।
अब हम अगले सत्र में फिर 64वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।